अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल आप सबके। उम्मीद है जी आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब लोगों की दुआ की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब एकदम ठीक ठाक हैं। तो आज है रमज़ान का डे 3 और देखते ही देखते रमज़ान के दिन बीते जा रहे थे जल्दी जल्दी, पता नहीं चल रहा है। तो जी आज हो चुकी है सुबह और बज रहे हैं 10:30। आज हस्बैंड को जल्दी नहीं जाना था, आज हस्बैंड को वैसे ही जाना था जैसे हस्बैंड जाते हैं, मतलब 12:30 बजे तक जाएँगे हस्बैंड। और अभी मैं उठी हूँ, थोड़ी देर हो चुकी है और अब मैं जा रही हूँ नीचे। तो जी हवा इतनी तेज़ चलने लगी है, आप लोग देख कितनी तेज़ हवा चल रही है। और मैं आप लोग को शहतूत का पेड़ दिखाती हूँ। तो जी ये देखिए, ये शहतूत का पेड़ है, ये देखिए पास से देखें तो इसके अंदर अभी ये जो है हरे हरे शहतूत लगे हैं, ये आप लोग देखें, ये सब हरे हरे इसके अंदर शहतूत लगे हुए हैं। और अभी ये काले भी हो जाएंगे कुछ दिनों में। तो जी चलते हैं नीचे। और भाई आज नीचे मर गया है चूहा तो कल से इतनी ज़्यादा महक आ रही है। तो अभी हस्बैंड नीचे है, वो देख रहे हैं कहाँ मरा है कहाँ नहीं, तो चल के देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा जी, तो यहाँ पे जब मैं नीचे आई थी तो हस्बैंड जो है चूहे को ढूंढने में लगे हुए थे। और ये है हमारा स्टोर रूम कह लें या फिर दुकान कह लें। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सामान फैला हुआ है, कबाड़ ही ज़्यादा है जो कि हटाया जाएगा अभी कुछ दिनों बाद। तो ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ज़्यादातर कपड़े धुलते हैं। और हस्बैंड जो है चूहे को ढूंढने में लगे हुए थे नाक बंद करके। खैर, चूहे की महक इतनी ज़्यादा बुरी होती है ना, और मुझे तो इसकी स्मेल से जो है एलर्जी है। मैं जब भी इसकी स्मेल जो है अगर मेरे नाक में चली जाती है तो मुझे नज़ला टाइप का हो जाता है, पता नहीं क्यों। खैर जी, उसके बाद जब मैं नीचे आई तो यहाँ पे जो है मैंने गैस साफ़ करी। सबसे पहले मेरा यही रूटीन रहता है रमज़ान में जो है, क्योंकि खाना बनना नहीं रहता सबके लिए, जो रात का बचा होता है बासी वासी तो वो मैं खा लेती हूँ दिन में, बाकी मैं अपने लिए नहीं बनाती हूँ। तो फिर सबसे पहले नीचे आती हूँ, जो बर्तन होते हैं सहरी के वो धोती हूँ, और फिर उसके बाद गैस वगैरह साफ़ करती हूँ, और फिर जो है नाश्ता वगैरह करने के बाद बाकी कुछ काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी। और रमज़ान में जो है इतनी जल्दी जो है टाइम कट जा रहा है। पहले तो रमज़ान जो है गर्मियाँ इतनी दिन दिन में कटते थे, पर अब जो है टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता है। एक दिन निकल जाता है, दूसरा दिन आ जाता है, समझ नहीं आता कि दिन इतनी जल्दी कैसे बीते जा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं ऊपर और बज रहा है 12 बजने वाला है। तो अभी फ़िलहाल मैं बेबी को पिलाने जा रही हूँ ये विटामिन D3 की जो सिरप होती है वो। अच्छा, तो ये न्यू बॉर्न बेबी से लेकर के 1 ईयर तक के बेबी को डॉक्टर सजेस्ट करते हैं पिलाने को, क्योंकि इससे जो है बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, क्योंकि बच्चों में विटामिन D की कमी होती है, इस वजह से डॉक्टर ये प्रिस्क्राइब करते हैं। और दूसरी एक मल्टीविटामिन भी है जो मैं अपने बेबी को पिलाती हूँ, 2 सिरप ये मैं रोज़ पिलाती हूँ। ये जो है ये 5 ml रोज़ पिलानी होती है, मतलब 2.5 मैं सुबह पिलाती हूँ और 2.5 मैं शाम के टाइम पिलाती हूँ, रात में 2 टाइम पिलाती हूँ। और जो मल्टीविटामिन होती है ये मैं सिर्फ एक बार पिलाती हूँ, दिन में कभी भी 2 ml पिला देती हूँ। तो ये मैं 2 सिरप बेबी को पिलाती हूँ। और जी ये देखें, ये अभी दवाई पीने में कैसे नौटंकी दिखाएगी, इसको पता हो गया है कि ये दवाई है जो इसे पिलाई जाती है, और जैसे ही हम लोग पिलाते हैं तो देखिएगा ये क्या करेगी। मुकोलो बस। अच्छा जी, बेबी को रेडी कर दिया है मैंने, और बेबी यहाँ पे देखिए खेल रही है। तो मैंने इसको टी शर्ट पहनाई है और ये साथ में एक पैजामा है। तो अच्छा जी, मैं इस टाइम पे बेबी को जो है ज़्यादा कपड़े नहीं पहना रही हूँ, मतलब आप लोग देख लें। एक ये टी शर्ट है और उसके नीचे मैं ऊपर से दिखाती हूँ, ये टी शर्ट है, ये इनर है, और सबसे नीचे एक ये कॉटन की जो है बनियान है। तो मैं अभी 3 लेयर्स पहना रही हूँ बेबी को, मतलब ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहना रही हूँ। और मोटे कपड़े में सिर्फ इनर पहना रही हूँ, क्योंकि अब गर्मी पड़ने लगी है, तो इस वजह से मैं बेबी को ज़्यादा मोटे कपड़े नहीं पहना रही हूँ। तो बस इतने कपड़े मैं पहना रही हूँ। और नीचे पहले मैं 2 पैजामे पहनाती थी, तो वो 2 पैजामे की बजाय मैंने 1 पैजामा कर दिया है, और बाकी डायपर पहने हैं बेबी। तो बेबी की अब स्वेटिंग वगैरह होने लगी है, इस वजह से मैं ज़्यादा पैजामे और ऊपर भी नहीं पहना रही हूँ स्वेटर वगैरह। तो आप लोग भी ना पहनाएं, डॉक्टर भी मना कर रहे हैं। मैं एक बार गई थी डॉक्टर के यहाँ, तो उन्होंने कहा था बेबी को इतना ज़्यादा ना पहनाएं, अब इतनी गर्मी मतलब इतनी सर्दी नहीं रह गई है कि बेबी को इतना ज़्यादा पहनाया जाए। तो बस ये सब पहना दो और ऊपर से ये हल्का फुल्का सा कुछ उड़ा दें। तो खैर जी, बस बेबी यहाँ पे लेटी हुई है और इस टाइम पे ये नींद में लग रही है।
तो आँखों से मुझे पता चल रहा है। खैर जी, थोड़ी देर में ये सो जाएगी और फिर मैं जाऊँगी नीचे। मतलब मैं 1 डेढ़ बजे तक चली जाऊँगी नीचे और फिर उसके बाद इफ्तारी का देखूँगी क्या पकना है क्या नहीं पकना है और फिर देखते हैं जी। तो विटामिन डी पिलाने के बाद मैं पिलाती हूँ अपनी बेबी को ये मल्टीविटामिन। ये 2 मेडिसिन है जो मैं अपनी बेबी को रोज़ देती हूँ। तो ये मल्टीविटामिन मैं सिर्फ 2 ml देती हूँ दिन में 1 बार। तो यहाँ पे देखिए बेबी कैसे खेल रही है और अब ये चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा होल्ड करने लगी है। हाथ को होल्ड कर लेती है, अपने दोनों हाथ को एक दूसरे को पकड़ के देखती है, पैरों को अपने देखती है, हाथ से होल्ड कर लेती है। काफ़ी मतलब ये सब माइलस्टोन है 4 मंथ्स ओल्ड बेबी के मेरे अभी फ़िलहाल। और अब तो ये आज 2 दिन से जो है नई हरकत कर रही है। ये ज़बान भी अपनी बाहर निकालने लग गई है, मतलब ज़बान से खेलती है। तो ये सब काफ़ी ज़्यादा हरकतें ये करने लग गई है। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसको दवा पिला दी थी और ये अब जो है नींद में है। और अब मैं इसको नीचे ले जाऊँगी और फिर उसके बाद जो है इसको सुला दूँगी। अभी फ़िलहाल मैं अपनी बेबी का सारा सामान रख रही थी क्योंकि नीचे भी ज़रूरत पड़ती है सब सामान की, डायपर वगैरह हो गया और 1-2 मैं पजामे भी एक्स्ट्रा रख लेती हूँ ताकि मुझे फिर ऊपर ना आना पड़े, क्योंकि ऊपर जो है रात में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा रहता है, चोर वोर का भी डर रहता है क्योंकि एक बार हमारे घर में चोर उतर चुके हैं। तो इस वजह से मैं रात में अकेले नहीं आती हूँ छत पे, पूरा ओपन है तो इस वजह से नहीं आती हूँ। खैर जी, फिर मैं नीचे आ गई थी, बेबी सो गई थी तो यहाँ पर फिर मैं जल्दी से किचन में आई। बज गया था 4 तो यहाँ पर मैंने पकौड़ियाँ भी बना ली थी पहले से ही। और फिर उसके बाद और भी जितना सामान था सब बना लिया था। धीरे धीरे करके मैं बनाती हूँ, मतलब मैं ज़्यादा लेट नहीं करती हूँ क्योंकि गरम का कोई दिक्कत नहीं होती हमारे यहाँ सब खा लेते हैं। तो इस वजह से जल्दी बना लेती हूँ मैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। और यहाँ पे मिर्चा भी रखी हुई थी तलने को। फिर मैंने जल्दी जल्दी पे यहाँ सारा काम किया। कढ़ाई में जो है मैं सब कुछ जो है तल वल रही थी, चना बघार रही थी। सबसे पहले चना मैंने बघारा और चने को बघारने के लिए मैंने जो है लहसुन, मिर्चा और ज़ीरा पीस लिया था, ये तीनों चीज़ें। और मिर्चा मैंने हरी मिर्चा ली थी, ये तीनों चीज़ें पीस ली थी। और पीसने के बाद एक जो है कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला, उसके बाद उसके अंदर प्याज काटी। प्याज काटने के बाद जो मैंने पेस्ट तैयार किया था वो मैंने डाला और उसको भूना। और उसके बाद जो है थोड़ा सा इमली का पल्प भी इसके अंदर डाला था मैंने, 2-3 चम्मच ऐड करे थे जिससे थोड़ा सा टेस्ट जो है अच्छा हो जाए। और फिर इसको करने के बाद चने को डाल दिया, अच्छी तरीके से भूना और उसके बाद चना बन के रेडी हो गया था। और फिर मेरे फादर इन लॉ लाए थे यहाँ पे कुछ फल और साथ में ककड़ी और खीरा वगैरह। तो ककड़ी वगैरह मैंने यहाँ पे धो दी थी और अंगूर को धोना था। तो अंगूर यहाँ पे मैं हमेशा तोड़ के ही धोती हूँ। तो पहले मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया था और फिर मैं इसको तोड़ के फिर मैं धोऊँगी। अच्छा जी, फिर खैर ये सब्ज़ी वगैरह फल वगैरह धोने के बाद मैं फिर दोबारा से अपने काम में जुट गई। तो मैंने यहाँ पर जल्दी से मिर्चों को कट किया और उसके अंदर ये आलू को फिल किया, आलू का भुर्ता। तो उसके बाद मैं इसको फ्राई कर दूँगी बेसन में जो है लपेट करके। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग के घर में ये भरवी मिर्चा बनती है भरी हुई आलू में लपेट के, तो कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। खैर मुझे ख़ास पसंद नहीं आती क्योंकि बहुत सादी सादी सी रहती है, इसके अंदर ना कोई मज़ा रहता है ना कुछ रहता है, बस एक नाम रहता है कि हाँ भरी हुई मिर्चा है। खैर इसके अंदर कोई मज़ा नहीं होता, बिल्कुल टेस्टलेस होती है। तो खैर जी, यहाँ पे बस मैं इसको मिर्चा को तलने लग गई थी। और शाम का टाइम, मतलब दिन का टाइम जो है गुज़रते नहीं गुज़रता और शाम का टाइम इतनी जल्दी गुज़र जाता है। पर मेरा तो जो है दिन का भी टाइम गुज़र जाता है, शाम का भी टाइम गुज़र जाता है। मुझे जो है 1 सेकंड भी बैठने तक का टाइम नहीं मिलता है। पूरा दिन ऐसे ही मेरा चला जाता है क्योंकि बेबी है माशाल्लाह से, तो उसके भी काम करने रहते हैं, मालिश वगैरह, उसका कपड़े चेंजिंग वगैरह सब रहता है। और फिर उसके बाद अपना भी कुछ रहता है, खाना वगैरह। तो खैर स्किन केयर और हेयर केयर तो मैं कर ही नहीं पा रही हूँ। एक न्यू मॉमी इस स्ट्रगल को जान सकती है कि बेबी होने के बाद कितनी ज़्यादा बिजी लाइफ हो जाती है, कुछ भी इंसान नहीं कर पाता है। खैर जी, यहाँ पे तो मिर्चा भी हमारी जो है फ्राई हो गई थी। और उसके बाद जो है मैंने सैंडविच को फ्राई करने के लिए रखा था, मतलब रोस्ट कर रही थी मैं यहाँ पे तवे पे ही। और सैंडविच में जो आलू मैंने मिर्चा में फ़िल किया था वही आलू मैंने सैंडविच में भी फ़िल कर दिया था और जल्दी जल्दी से यहाँ पे तवे पे सैंडविच को सेक दिया था। अच्छा जी, सैंडविच मुझे जो है बहुत अच्छा लगता है, तो मिर्चा इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती। और पकौड़ी शुरू शुरू रमज़ान में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब चीज़ें रोज़ बनने लगती हैं ना तो फिर उन चीज़ों का मज़ा चला जाता है। तो फिर मैं बाद में जो है अब एक दिन मैं संडे संडे को अलग तरीके की चीज़ ट्राई किया करूँगी। अब मैं इंशाल्लाह अब की जो संडे आ रहा है
इस संडे को मैं कुछ अलग तरीके का ट्राई करूँगी, या तो मैं जो है कुछ चाइनीज़ ट्राई करूँगी या तो कुछ साउथ इंडियन टाइप का, ये सब मैं ट्राई करूँगी। अच्छा जी, फिर ये ब्रेड भी हमारी जो है सैंडविच भी सीख गया था। उसके बाद मैंने फटाफट से यहाँ पे खीरा ककड़ी भी कट किए, और ककड़ी का मौसम तो अब आ गया है। गर्मियों में ककड़ी और खीरा तो बहुत ज़्यादा सुकून देता है दिल को। तो मुझे ज़्यादातर जो है गर्मियों की ही सब्ज़ियाँ पसंद है, मुझे सर्दियों की सब्ज़ियाँ नहीं पसंद है बिल्कुल भी, क्योंकि सर्दियों में सिर्फ गोभी मटर यही सब रहता है, लेकिन गर्मियों में इंसान भिंडी खा सकता है, तुरई खा सकता है, और भी काफ़ी अच्छी अच्छी सब्ज़ियाँ आती हैं। तो इसलिए मुझे गर्मियों की सब्ज़ियाँ पसंद है। वैसे मौसम मुझे जो है सर्दियों का ही पसंद है, बट जो है सब्ज़ियाँ मुझे गर्मियों की पसंद है। खैर, यहाँ पे सैंडविच भी मैंने बीच से कट कर दिए थे, क्योंकि ब्रेड बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी थी, और इफ़्तार हमारा पूरा बन के रेडी शेडी था। पकौड़ियाँ भी बन गई थी, चना भी बन गया था, और ककड़ी वगैरह भी कट गई थी, और मिर्चा भी तल गई थी। तो यहाँ पे बस सब कुछ रेडी था। और फिर उसके बाद में पीसनी थी मुझे चटनी। तो चटनी जो है मैं इमली की अब ज़्यादातर पीस रही हूँ, क्योंकि रमज़ान की वजह से नींबू इतने ज़्यादा महंगे हो गए कि क्या ही बताऊँ नींबू के क्या रेट चल रहे हैं। तो मैंने फटाफट से यहाँ पे चटनी के लिए इमली भिगो दी थी, और उसके बाद उसका पल्प जो है निकाल लिया था। फिर उसके बाद धनिया, मिर्चा और ज़ीरा, नमक ये सब डाल के चटनी को अच्छी तरीके से पीस लिया था। और फिर जी उसके बाद मैं यहाँ पे फादर इन लॉ की जो है प्लेट रेडी करने लग गई थी, क्योंकि उनको जो है उनके कमरे में ही मैं इफ्तारी देती हूँ। और चाय भी मैंने फटाफट से चढ़ा दी थी। चाय मैं जो है शाम में 5-8 बजे के आसपास, जब मेरा इफ्तार जो है सब कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद मैं चाय भी चढ़ा देती हूँ लास्ट में, ताकि मेरे पास कोई काम ना रहे ज़्यादा, क्योंकि फिर मुझे बेबी को भी देखना रहता है। बेबी तब तक सो के उठ चुकी होती है इस टाइम तक, और इस टाइम मैं इतनी फटाफट से काम करती हूँ ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। खैर जी, तो यहाँ पे सब इफ्तार का लगा दिया था, चटनी वगैरह, चना वगैरह सब कुछ जो है लगा दिया था। और अब ये प्लेट जो है मैं फादर इन लॉ के कमरे में रख दूँगी। अच्छा जी, यहाँ पे बेबी की एक वीडियो पोस्ट की छोटी सी, तो इसके अंदर आप लोग देख सकते हैं, ये मेरी बेबी 4 मंथ्स ओल्ड बेबी का माइलस्टोन है। ये अपने हाथों से पैरों को पकड़ लेती है। चले जी, अब हम आ गए हैं ऊपर, और अब बज रहे हैं इस टाइम रात के बज रहे हैं 12। तो काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड की भी छुट्टी काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही है, काम ज़्यादा आ रहा है, तो इस वजह से लेट छुट्टी हो रही है। पहले जो है 8 बजे तक आ जाते थे, बट अभी 10 बजे तक आते हैं। तो अब ये विटामिन D3 मैं फिर से बेबी को पिलाऊंगी। तो मैं आप लोग को बता दूं कि ये दिन में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, मैं ये पूरी एक दिन में 2 बार पिलाती हूँ, और मल्टीविटामिन 1 बार पिलाती हूँ। अगर आप लोग पिलाएं तो अपने डॉक्टर से प्रिस्क्राइब कर लें, पहले डॉक्टर से पूछें, हो सकता है आपके बेबी को डॉक्टर अलग तरीके की दवाई दे या फिर कुछ और बताए। तो डॉक्टर से हमेशा पूछ के ही दे बेबी को दवाई, जो भी दवाई दें, ज़रूरी नहीं विटामिन या फिर कोई भी चीज़, बेबी को जो भी दें डॉक्टर से पूछ के दें। तो ये मैं पिलाऊंगी 2.5 ml मैं सुबह पिला चुकी हूँ, और 2.5 ml मैं अभी पिलाऊंगी। तो कुल मिला के 5 ml हो जाएगी, एक दिन में 5 ml बेबी को पिलानी है। और ये देखें, बेबी हमारा बिल्कुल तैयार है दवाई पीने के लिए। दवाई हमने पिला दी है बेबी को, और बेबी आराम से लेटी हुई। अच्छा जी, तो इसी के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। रमज़ान डे 3 का व्लॉग है ये। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग्स अच्छे लग रहे होंगे, और अगर अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं और रेगुलर जो है व्लॉग्स अपलोड करने लग जाऊँ, ताकि और अपना जो है टाइम निकालूँ व्लॉगिंग करने का। तो अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।